Good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma, your EVS teacher. In our yesterday class, we have studied about our chapter number 16, our pride. उसमें हमने ऐसे persons के बारे में स्टडी किया था, डिस्कस किया था, जिन्होंने हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है. ओके. नाउ टुडे हम किसके बारे में बात करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. Dr. Bhimrao Ambedkar was a brilliant student right from his childhood. Brilliant means वो बहुत ही talented student थे, okay? बहुत ही intelligent थे. Originally, his family belonged to the नागवंश और उनकी जो फैमिली थी वो किससे बिलोंग करती थी? नागवंश से. वंश मीन्स क्या होता है? वंश को हम कुल भी बोल सकते हैं. ओके, यानी कि जो हमारे फोर फादर्स हैं वो हमारे पूर्वज हैं, वो जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली से हम भी बिलोंग करते हैं. ओके, तो नागवंश वो लोग होते हैं जो किसकी पूजा करते हैं? नाग की, सांप की. ओके, जो ऐसे पीपल हम किसी ना किसी गॉड की प्रे करते हैं. कुछ लोग हैं जो डिफरेंट टाइप के हम गॉड की प्रे करते हैं. कुछ हमारे कुल देवता या कुल देवी आपने सुने होंगे. तो वो कुल या वंश के जो देवता होते हैं वो क्या होते हैं? यानी जो हमारे फोर फादर्स हैं वो भी उनकी पूजा करते थे. ओके, और उसी में ही अब हमारे फोर फादर्स यानी जो आपके ग्रैंडफादर हैं या ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो पूजा करते थे उस गॉड की. उसके बाद आपके पेरेंट्स ने की और अब आप पूजा कर रहे हैं. ओके, तो जो भीमराव अंबेडकर हैं वो नागवंश फैमिली से बिलोंग करते थे. वो नागों की, सर्प की पूजा करते थे. बट लेटर इट कम टू बी नोन एज द कास्ट महार. लेकिन बाद में उनके जो कास्ट या जो रिलीजन था, धर्म या जाति जिसे हम बोलते हैं, उसे वो किस नाम से हम जानने लगे? महार नाम से. ओके, द होल ऑफ हिज लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल. स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष. ओके, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा उन्हें फेस करनी पड़ी. As he was born in a family identified as untouchables, जो जिस फैमिली में वो बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, उनकी फैमिली किस उसमें जानी जाती थी? अनटचेबल में होता है जिसे हम टच नहीं करते, नॉट एबल टू बी टच. ओके, नॉट अलाउड टू बी टच. उन्हें किसी भी पर्सन को टच करना अलाउ नहीं था. उन्हें हम क्या बोलते हैं? अछूत. ओके, अगर आपने वर्ड सुना होगा कि ये अछूत है, मीन्स आप उसे टच नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है उन्हें टच करना और वो आपको टच नहीं कर सकते हैं. वो ऐसी फैमिली के उसमें आइडेंटिफाई हुए थे. सो इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. ओके, he faced a lot of insult and blame right from his childhood. इसकी वजह से उन्हें बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही क्या फेस करना पड़ा? किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? इंसल्ट्स एंड ब्लेम. इंसल्ट क्या होता है? आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है. ओके, आपके साथ बैडली ट्रीट किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट दी जाती है आपको, आपको सम्मान नहीं दिया जाता है. ओके, आपकी इंसल्ट की जाती है एंड आप पे ब्लेम किया जाता है. आपकी यानी कि आपको फॉल्टी माना जाता है, दोषी माना जाता है ऐसे काम के लिए जो आपने किया ही नहीं है, ऐसी गलती के लिए. ओके, आपको रॉन्ग प्रूव किया जाता है. तो ये जितनी भी इंसल्ट है एंड ब्लेम्स है उन्हें बचपन से ही इन सब चीजों को फेस करना पड़ा. Therefore, from his early age, he developed the courage to fight against injustice and social evil. और इसी की वजह से अर्ली एज मतलब जब वो छोटे थे, बचपन से ही उनमें क्या डेवलप हो गया? करेज में साहस डेवलप हो गया, सामना करने की हिम्मत आ गई. जब बार बार आपको कोई इंसल्ट करेगा, आपको कोई ब्लेम करता है, तो आप आखिर कितने दिन तक उन बातों को सुनेंगे? तो आप में उनमें भी इसी तरह भीमराव अंबेडकर में भी क्या हुआ? धीरे धीरे इस चीज के लिए करेज डेवलप हो गया कि उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया. अगर इनजस्टिस में उनके साथ कोई गलत करता था, अन्याय करता था, और सोशल एवल्स में सामाजिक जो बुराइयां हैं. ओके, ये एक सामाजिक बुराई ही है कि हम, ये किसने डिसाइड किया? क्या गॉड डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन अनटचेबल है और ये पर्सन नहीं है? नहीं, ये कौन, किसने बनाया ये सब कुछ? ह्यूमन बीइंग्स ने, कि हम सुपीरियर
फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये इंफीरियर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये सब ह्यूमन बींग्स के बनाए हुए प्रिंसिपल या लॉज थे। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या करना शुरू किया, फाइट करना, सामना करना शुरू किया, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, इनजस्टिस का, अन्याय का एंड सामाजिक बुराइयों का, सोशल इविल्स का। He completed his elementary level of education. Elementary means primary level. Starting की जो आपकी पढ़ाई होती है प्राइमरी लेवल की, वो उन्होंने कहाँ से की, elementary level of education from school and went to Mumbai for his further study. और फिर उन्होंने अपनी फर्दर स्टडी के लिए वो कहाँ गए, एजुकेशन उन्होंने अपने स्कूल से कंप्लीट की, फर्दर स्टडीज के लिए वो मुंबई गए। In Mumbai, his room was so small. In Mumbai, his room was so small that even he and his father could not sleep together. और वो रूम इतना छोटा था मुंबई में कि उसके फादर और वो उस रूम में प्रॉपरली सो नहीं पाते थे, एक साथ इकट्ठे स्लीप नहीं कर पाते थे। भीमराव used to study in the light of an oil lamp. और वो एक ऑयल लैंप में, उनके उनके वहाँ लाइट की फैसिलिटी भी नहीं थी, तो वो ऑयल लैंप की जो लाइट होती है उसमें वो स्टडी करते थे। He got a scholarship from Baroda State and went to America. और उन्होंने क्या मिली उनको, उन्होंने इतनी अच्छे से अपनी स्टडी की कि उन्हें स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप होता है छात्रवृत्ति, मीन्स इसमें अगर कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किए जाते हैं कि अगर आप 80% या 90% मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें आपका रहने का, आगे स्टडी करने का, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, कहीं जाकर रहते हैं, वहां का जितना भी जो आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो कौन, उसके लिए कौन मनी पे करता है, गवर्नमेंट। तो उसे, उन्हें गवर्नमेंट जो स्टेट थी, बड़ौदा जो स्टेट थी, उनसे स्कॉलरशिप मिली, तो उसकी वजह से वो हायर स्टडी के लिए कहाँ गए, अमेरिका गए। He was also a part of the fight for freedom. और जब हमारी फ्रीडम फाइट हुई थी, यानी हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए जो फाइट हुई थी, फ्रीडम की, स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई थी, उसका भी वो हिस्सा रह चुके हैं। पार्ट मीन्स हिस्सा रहना। आफ्टर इंडिपेंडेंस he became the president of constitution drafting committee. और इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी के बाद, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, ब्रिटिश हमारे देश को छोड़कर चले गए, तो इंडिपेंडेंस के बाद में वो प्रेसिडेंट बने किसके, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी की। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, ओके, संविधान समोदा समिति, इसकी हिंदी में इसका मीनिंग है, ओके, संविधान समोदा समिति। इसमें क्या होता है, संविधान में आप पर्सन्स को, जो भी इसके कमेटी के मेंबर होते हैं, या जो जैसे प्रेसिडेंट थे भीमराव अंबेडकर जी, तो इनको क्या दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारी कंट्री के लिए जितने भी जो लॉ बनाए गए हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एंड जो लॉ हैं हमारे नेशन के, उनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कुछ ना कुछ नियम या कानून है ना हमारी कंट्री में कि हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए, ओके। तो ऐसे जितने भी प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ थे जो हमारे नेशन के, उनको जो बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक संगठन बनाया गया, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके। इसमें एक रिटन ऑर्डर बनाया जाता है, जिसमें एक लॉ बनाया जाता है कि हाँ, आज हमारे देश में ये नया एक कानून बना है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ओके। और वो कानून चेंजेबल भी होते हैं, हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, कुछ और अगर हम उसमें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। The Constitution of India was prepared only his प्रेसिडेंटशिप। और जो हमारे इंडिया का संविधान बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो किसके अंडर प्रिपेयर किया गया, जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी जो प्रेसिडेंटशिप थी, उसके अंडर में उन्हें इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। Now think and answer these. What lesson have you learned from the life of Dr. भीमराव अंबेडकर? हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो लाइफ है, उससे क्या सीखने को मिला, हमें क्या सीखा हमने उससे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डेवलप्ड द करेज टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल इविल्स। उन्होंने इनजस्टिस और जो सोशल एविल्स थे, उनके अगेंस्ट फाइट किया।
तो हमें भी उनसे यही सीखने को मिलता है कि हमें भी जो इनजस्टिस कहीं अगर हो रहा है हमारे साथ या किसी अदर पर्सन के साथ, और जो जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके अगेंस्ट हमें फाइट करना चाहिए. If any injustice is done with anybody, should we if any injustice is done with anybody, should we remain silent? तो क्या हमें साइलेंट रहना चाहिए, चुपचाप देखते रहना चाहिए कि अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हमें इससे क्या लेना देना है, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा इनजस्टिस एक दिन हमारे साथ भी हो सकता है. तो हमें साइलेंट नहीं रहना चाहिए. वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट, हमें उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए. If you notice any injustice done to someone, how will you oppose it? Oppose means होता है आप कैसे उस चीज का सामना करेंगे, कैसे उसको फाइट करेंगे उसके साथ. अगर आपके सामने किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आप क्या करेंगे? We should protest against injustice through the concept of non-violence, and we can take the help of law if required. हम उसका क्या करेंगे? नॉन वायलेंस के साथ. मैंने कल भी बताया था नॉन वायलेंस क्या होता है? अहिंसा. हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए क्या करेंगे? अहिंसा के रास्ते को अपनाते हुए हम उस इनजस्टिस का विरोध करेंगे, सामना करेंगे. अपोजनेस होता है किसी चीज का विरोध करना, ओके, प्रोटेस्ट करना. तो इनजस्टिस हम नॉन वायलेंस को अपनाते हुए उस इनजस्टिस को के अगेंस्ट फाइट करेंगे. और अगर हमें पुलिस की, लॉ की, कानून की भी अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो हम वो भी लेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट पर्सन इज पंडित मदन मोहन मालवीय. पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में स्टडी करेंगे हम. और अगर आपके इफ यू नोटिस एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में भी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अनजस्टिस. ओके. कुछ ऐसा भेदभाव जैसा या पार्शियलिटी आप अपने स्कूल में भी देखते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर सकते हैं. नाउ पंडित मदन मोहन मालवीय. Annie Besant has expressed her views about a person in very emotional words. She said, I can definitely say that amongst several opinions, only Malviyaji Maharaj stand as a symbol of Indian unity. And that person was Pandit Madan Mohan Malviya. Annie Besant एक लेडी थी, उन्होंने अपने जो व्यूज थे वो बहुत ही इमोशनल वर्ड में एक्सप्रेस करते हुए बताया कि मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ, विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जितने भी ओपिनियंस हैं उसमें सिर्फ जो मदन मोहन मालवीय जी हैं वो ही एक इंडियन यूनिटी का सिंबल है. सिंबल होता है प्रतीक मानना. ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ किसी पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि ये इंडियन यूनिटी के सिंबल हैं. तो वो पर्सन कौन थे? दैट इज पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे. ऐसा एनी बेसेंट ने बोला था. He was a poet by birth. Poet means होता है कवि. वो जन्म से ही क्या थे? कवि थे. उन्हें कविता करना अच्छा लगता था. His poetic name was मकरंद. और उनका जो पोएटिक नेम था, जितने भी पोएट हैं या कवि होते हैं, कई बार क्या होता है वो अपने ओरिजिनल जो उनका नेम है, ऑफिशियल जो नेम है, उसके अलावा अपना एक निक नेम भी रखते हैं जिससे कि लोग उन्हें उसी नाम से जानते हैं कि हाँ. तो जो मदन मोहन मालवीय जी थे उनका पोएटिक नेम क्या था? मकरंद. He had a strong desire that such an education system and educational institute should be established in India. और उनकी strong desire मतलब desire में होता है इच्छा. ओके, वो चाहते थे ऐसा. तो उनकी प्रबल इच्छा थी, strong desire था कि एजुकेशन और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो इंडिया में. ओके, लोग शिक्षा के लिए इतने अवेयर नहीं होते थे पहले, लोग बच्चों को एजुकेट नहीं करते थे. तो उसमें वो स्ट्रांगली डिजायर उनकी थी, वो चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम और डेवलप हो इंडिया में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुले यहाँ पे जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन मिल सके. Where due respect can be given to our Indian culture. और जो हमारी इंडियन कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है, उसको भी वहाँ पे सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, बच्चों को वहाँ पे इसके बारे में बताया जाए. To fulfill this aim, he decided to establish a university in Varanasi. और अपने इस एम को, इस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं वाराणसी में एक प्लेस है वहां पे यूनिवर्सिटी एक मैं स्टैब्लिश करूंगा, बनाएंगे. Thus he expressed his views about the project
इन द 21st सेशन ऑफ द कांग्रेस कमेटी। और कांग्रेस कमेटी के सेशन में उनका जब भी एक सभा हुई तो उसमें उन्होंने 21st सेशन में अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने जो भी विचार थे वहां पे उन लोगों को बताए। Then on the holiday of Makar Sankranti, he got a donation the land required to establish the university from the किंग ऑफ बनारस। तो वो वाराणसी में खोलना चाहते थे। वाराणसी का पहले नेम क्या था? बनारस। तो वो बनारस के जो किंग थे उन्होंने क्या किया, मकर संक्रांति का जो शुभ दिन था, होलीडे हमारा जो धार्मिक दिन है, हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उस दिन उन्होंने क्या डोनेट किया, दान में क्या दिया? लैंड। यूनिवर्सिटी खोलनी है आपको, कोई स्कूल या कॉलेज बनाना है तो आपको उसके लिए लैंड तो चाहिए कि ना, जमीन। तो जो किंग थे बनारस के, उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के लिए जो भी लैंड रिक्वायर्ड थी वो उन्हें मकर संक्रांति के दिन डोनेट की। टुडे इट इज नॉन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आज हम उस वहां पे जो यूनिवर्सिटी बनी है उसे किस नाम से जानते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से। आफ्टर गेटिंग द लैंड, मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टिंग द डोनेशन। लेकिन सिर्फ लैंड मिलने से थोड़ी कुछ होता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना था, तो उसके लिए भी उन्हें क्या चाहिए थी? मनी चाहिए थी। तो उसके लिए उन्होंने मनी का कलेक्शन करना, डोनेशन यानी लोगों से दान कलेक्ट करना शुरू किया कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी हमें मनी दान में डोनेशन कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। Wherever he went, he used to explain his scheme of national education to the people, and he started getting a large amount of money. और उसके बाद उन्होंने इस मनी को कलेक्ट करने के लिए क्या किया, वो जहाँ पे भी जाते थे तो लोगों को अपनी जो भी ये नेशनल एजुकेशन की स्कीम थी इसके बारे में उन्हें बताते थे। ओके, और धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आने लगा कि एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने भी उन्हें मनी डोनेट करना शुरू किया। Gradually, a huge amount of money was collected. और slowly यानी कि धीरे धीरे, gradually means slowly, धीरे धीरे huge amount means बहुत बड़ी amount में money collect हुई। Malviya ji also went to the Hyderabad and obtained huge donation from the liberal Muslim ruler Nizam। वो हैदराबाद भी गए और वहाँ के भी जो निजाम थे उनसे उन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया बड़े अमाउंट। He traveled across the whole nation and collected approximately 64 lakh rupees। और उन्होंने पूरे नेशन में, पूरे देश की अलग अलग, हमारी कंट्री की अलग अलग प्लेसेस पे वो गए, घूम घूम कर ट्रैवल किया उन्होंने, और अप्रोक्सीमेटली लगभग 64 लाख रुपीस मनी कलेक्ट किया। Gandhiji had said, I have learned the art of sourcing from my elder brother Malviya ji। और उनकी जो ये एक आर्ट थी उनमें कि लोगों को अपनी बात वो समझाते थे, उन्हें एजुकेशन के बारे में बताते थे एंड लोगों को समझ में आता था और वो उन्हें मनी डोनेट करते थे। इसके लिए गांधी जी ने कहा कि मैंने आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माय ब्रदर एल्डर, मैंने जो कमाने की, मनी कलेक्ट करने की जो आर्ट है या कला है या जो वे है, तरीका है, वो मैंने किससे सीखा है? वो उन्हें अपना एल्डर ब्रदर मानते थे। ओके, बड़ा भाई। तो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से ये सीखा है। He was a great patriot and had a strong dedication toward our culture। पैट्रियोट मैंने कल भी आपको बताया था, पैट्रियोट मीन्स देशभक्त। ओके, a person who support his country, ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है। एंड उनमें स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन था, क्या था? पैशन था, एक समर्पण था अपने देश के कल्चर के लिए, ओके, अपनी संस्कृति के लिए कि हाँ हमारी ये कल्चर है, हमारी संस्कृति है और इसे हमें आगे से आगे डेवलप करना है, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी अपनी कल्चर के बारे में बताना है। He proved to be a real revolutionary leader। और उन्होंने अपने आप को रिवोल्यूशनरी लीडर, क्या होता है? क्रांतिकारी। रिवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी जो लीडर है, नेता, लीडर मीन्स नेता। तो उन्होंने एक अपने आप को क्रांतिकारी नेता के रूप में भी प्रूव किया था। ओके, क्रांतिकारी क्या होते हैं? कॉजिंग अ चेंज, जो कंट्री में कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं। हम जब फ्रीडम फाइट कर रहे थे, हमारे देश को फ्रीडम दिलाने के लिए जो फाइट चल रही थी, उनमें जितने भी पीपल जुड़े हुए थे उस फाइट में, उन्हें हम क्या बोलते थे? क्रांतिकारी बोलते थे। मीन्स वो एक चेंज लाना चाहते थे। कैसा चेंज? कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जिन्होंने हमारी कंट्री पे कब्जा कर रखा है, हमें उनसे अपनी कंट्री को फ्री करवाना है, ये चेंज लाना है। He raised the spirit of India। और उन्होंने जो कंट्री है हमारी इंडिया, उसका जो स्पिरिट मीन्स उत्साह है, ठीक है, उसको भी क्या किया? रेज किया था, बढ़ाया था। He believed that we will remain slaves until nationality is not
assimilated in education. वो क्या बिलीव करते थे, क्या मानते थे कि we will remain slave. Slave means होता है servant. ओके, जो ब्रिटिश थे वो हमें कैसा ट्रीट करते थे, एज ए स्लेव, एक दास या गुलाम की तरह ट्रीट करते थे कि उन्होंने हमें पे करके खरीद लिया है और अब हम उन्हीं के जैसा वो काम कहेंगे हमें वो करना पड़ेगा। तो वो हमें क्या समझते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग थे वो हमें स्लेव या गुलाम समझते थे, अपना सर्वेंट समझते थे। तो वो जो मदन मोहन मालवीय जी है वो क्या विश्वास करते थे कि अगर हम नेशनलिटी मीन्स राष्ट्रीयता, नेशन मीन्स राष्ट्र एंड नेशनलिटी मीन्स राष्ट्रीयता है जो हमारी, अगर हम उसको अपनी एजुकेशन में एसिमिलेटेड मीन्स अपनाएंगे नहीं, इसे टेकिंग नहीं करेंगे, ओके, अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे, शिक्षा प्राप्त नहीं होगी हमें, हम शिक्षा में राष्ट्रीयता को नहीं अपनाएंगे कि हमारा राष्ट्र क्या है, एक है, हमें यूनिटी के साथ काम करना है। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, वो लकड़ी के सिंगल सिंगल जो डंडे हैं अगर उन्हें हम तोड़ते हैं तो वो इजीली टूट जाते हैं, लेकिन उसी को जब हम मिला के बंडल बनाते हैं तो क्या हम उसे तोड़ सकते हैं, नहीं। तो यूनिटी की बात वो कर रहे हैं कि जब हम एजुकेशन में अपनी नेशनलिटी को लेके आएंगे, हम यूनिटी दिखाएंगे, तो हम अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम उनके गुलाम बने रहेंगे। It will not be an exaggeration if we say that he was the teacher of the nation. और इसमें कोई भी ओवर स्टेटमेंट नहीं है, यानी हम ऐसा कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहें कि वो टीचर ऑफ द नेशन थे, वो हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के शिक्षक थे। Now, who are the people in your village or city involved day and night in the public work and collect money too? आप ऐसे अपने विलेज में या सिटी में जहाँ पे भी आप रहते हैं, ऐसे पीपल के नेम लिख सकते हैं, अपने एज अ होमवर्क कर सकते हैं इस चीज पे कि वो पब्लिक वर्क करते हैं, लोगों की सर्विस करते हैं एंड मनी कलेक्ट करते हैं। Who assisted मालविया in his work? जो मालवीय जी थे उनको उनके वर्क में कौन असिस्ट करता था? तो उन्हें कौन असिस्ट करता था? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी जी एंड द किंग ऑफ बनारस एंड मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड अदर फेमस पर्सन ऑफ आवर नेशन असिस्टेड मालवीय जी इन हिज वर्क। असिस्टेंट मीन्स हेल्प करना, उन्हें जो वो एक यूनिवर्सिटी डेवलप करना चाहते थे, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करना चाहते थे, उसके लिए उन्हें अपने काम में हेल्प की जरूरत थी, तो उन पीपल ने उनकी हेल्प की। Is there a development committee constituted in योर स्कूल? विच पर्सन गिव डोनेशन टू द कमेटी? क्या आपके स्कूल में भी ऐसी कोई कमेटी है? तो आप उनका नेम बता सकते हैं और कौन से पर्सन है जो उन्हें डोनेशन देते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, ओके। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गॉट डन बाय योर स्कूल डेवलपमेंट कमेटी? और जो आपके, अगर आपके स्कूल में ऐसी कोई कमेटी है वो क्या वर्क करती है स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी बता सकते हैं कि अगर हमारे स्कूल में ऐसी कोई कमेटी है तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग कर सकती है, रिडक्शन ऑफ द स्कूल फीस ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब जो बच्चे हैं फीस पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए उसमें फीस का जो स्ट्रक्चर है उसमें फीस में कमी कर सकती है। इस तरह के बहुत सारे वर्क जो वो है कमेटी कर सकती है। नाउ आज हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा है? वी लर्न डॉक्टर विक्रम साराभाई लॉन्च इंडिजीनियस सैटेलाइट्स इन स्पेस। हमने स्टडी किया था कल, जो विक्रम साराभाई थे उन्होंने इंडिजीनियस मींस जो स्वदेशी है, लोकल जो सैटेलाइट्स हैं हमारी कंट्री में मेड इन इंडिया जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें लॉन्च किया था स्पेस में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस। और जो होमी जहांगीर भाभा थे डॉक्टर, उन्होंने क्या किया था, जो एटॉमिक साइंस का फील्ड था उसने हमारे देश को, हमारी कंट्री को क्या किया था, सेल्फ डिपेंडेंट मींस आत्मनिर्भर बनाया था। जीजाबाई मेड शिवाजी अ ग्रेट वॉरियर। जीजाबाई थी, उन्होंने शिवाजी को एक ग्रेट वॉरियर मींस सोल्जर, सिपाही बनाया था, ओके, फाइटर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी प्रेसिडेंटशिप में के अंडर हमारे देश का, हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलप हुआ था, ओके। नाउ our lesson number 16 have completed, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है and tomorrow we will discuss about our question answers about related to this chapter, okay। इस चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कल